हेलो दोस्तों, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन को जिन बच्चों ने नवंबर 22 में इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशंस दी थी उन्हें बहुत केयरफुली और पूरा सुनना चाहिए। अभी करेंटली जिन बच्चों ने एग्जाम्स दे दी है वो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं एंड अभी स्पेक्यूलेशन बड़ी चल रही है, सर रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, क्या डेट है। इंस्टीट्यूट ने तो कोई नोटिफिकेशन निकाला नहीं, वो तो रिजल्ट के जस्ट 2 दिन पहले ही हमें बताते हैं। लेकिन स्टिल ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पर डिस्कशन स्टार्ट होने लगते हैं एंड थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आने लगती है एंड ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट 15 जनवरी के आसपास ही आ जाएगा। सर इतना जल्दी? हमेशा तो इतनी जल्दी नहीं आता है। हाँ, हमेशा तो इतनी जल्दी नहीं आता है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस बार 15 जनवरी के आसपास इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आ जाएंगे जिन्होंने अभी नवंबर 22 में एग्जाम्स दी थी। सर तो ये रिजल्ट अपडेट के लिए आपने वीडियो बनाया है? नहीं बेटा, रिजल्ट अपडेट के लिए क्या वीडियो बनाना, वो तो एक बेसिक सी बात है जो पता चली जाती है। तो ये वीडियो किस लिए है सर? इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करना है कि अभी भी 25 से 30 दिन हैं जब हमें रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और आपके पास काफी वक्त है और इस वक्त को कैसे आप यूज कर सकते हो और कैसे यूज करना चाहिए, हम उसका बहुत क्विक डिस्कशन करने वाले हैं। वी विल कीप इट वेरी शॉर्ट, लेकिन आप इसे एंड तक सुने क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आप रिजल्ट के बाद अगर देखेंगे, करने जाएंगे तो वक्त की बहुत कमी होगी क्योंकि आपको आर्टिकलशिप के बारे में सोचना होगा, कौन सी सिटी से करना है, कैसे करना है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको अभी से थोड़ा सॉर्ट कर लोगे तो रिजल्ट के बाद हैप्पीनेस के साथ साथ आप आसानी से वो डिसीजन भी इजीली ले पाओगे। तो सर हमें करना क्या है? सबसे पहली बात तो जब नवंबर की एग्जाम्स के पहले आप पढ़ रहे थे तब आपकी प्रॉब्लम ये थी कि सर वक्त दे दो, वक्त नहीं है, इतना सारा है, कैसे पढ़ेंगे। और आयरनी देखो, अब आप ये कह रहे हो कि सर वक्त इतना है, काम दे दो। काम ही नहीं है, इतने वक्त का करेंगे क्या? इट इज ऑल्सो आयरनिकल कि जब हमें वक्त चाहिए तब तो हमारे पास नहीं था और अब हमारे पास इतना वक्त है कि हमें लगता है करें क्या। और ये करीब करीब हर बच्चा ही फील करता है जिसने इंटरमीडिएट की एग्जाम्स दी। फाइनल में इतना फील नहीं होता क्योंकि फाइनल के बच्चे को समझ आ जाता है कि मुझे अब करियर के लिए, जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो पहले ही शुरू कर देता है अपना काम। थोड़ी आर्टिकलशिप भी बाकी होती है तो वो पहले से ऑक्यूपाइड और एंगेज होता है। लेकिन इंटर का बच्चा अचानक से एकदम फ्री हो जाता है। तो अभी तक वी होप कि आपने बहुत हद तक रिलैक्स कर लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा, स्पोर्ट्स, हॉबीज और बहुत सारी चीजें जो मिस हो गई थी वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। लेकिन अब अगेन वापस अपने टोज पे आने का वक्त है और इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना जरूरी है। जैसे कि क्या क्या, हम कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बेसिक चीज, आपने अपनी आईटी और ओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 2 ट्रेनिंग्स होती है, इसकी जानकारी आपको होगी, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको सब पता है, बट ये कंप्लीट कर लेनी होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपका इंटर का रिजल्ट आ जाने पे एक ग्रुप क्लियर हो जाता है या बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाते हैं और आप सीए फाइनल के लिए आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये दोनों ही ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लें जितना जल्दी हो सके। नहीं तो अननेसेसरी आपकी आर्टिकलशिप डिले होगी। आर्टिकलशिप डिले होना मतलब आपके फाइनल पे भी इंपैक्ट होगा और ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल के एग्जाम्स देने के बावजूद आप आर्टिकलशिप कई दिनों तक जा रहे हो क्योंकि आपका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप ये दोनों ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर हमने शायद एक ही ग्रुप दिया है या हमें लग रहा है हमारा एक ग्रुप क्लियर नहीं होगा, हमारा कोई एक ग्रुप अच्छा नहीं गया है, तो भी क्या हम इसे कंप्लीट कर ले? कर लो, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ढंग से पढ़ते तो है नहीं हम, क्योंकि एक दिमाग में उम्मीद होती है कि पहले एक ग्रुप तो कम से कम क्लियर हो जाए हमारा, और उस चक्कर में हमारी अगर ट्रेनिंग भी नहीं होगी, वो ग्रुप भी नहीं हुआ तो बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए बेटर होता है कि ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर लो, रिजल्ट आएगा उसके बाद उसकी प्रिपरेशन भी कर देना। और हाँ, ये भी जरूरी है, अगर आपको लग रहा है आपने ग्रुप 2 ढंग से नहीं दे पाए हो या फिर आपका ग्रुप 2 का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है या फिर आपने ग्रुप 2 दिया ही नहीं है, तो वेट किस बात का कर रहे हो? रिजल्ट्स का क्यों इंतजार कर रहे हो कि हम आखिरी 3 महीने में भागेंगे? आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि भाई आप रिजल्ट का वेट करोगे, बट आपको वो साइकोलॉजी बीट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप प्रीशियस टाइम लूज कर रहे हो। आपको उसे प्रॉपरली कवर अभी से करना स्टार्ट करना होगा, आप इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। सर आईटी और ओसी की ट्रेनिंग तो चलो हमको पता थी, ये तो हम कर लेंगे, ये तो कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके अलावा और क्या करें? अभी भी बहुत टाइम बचता है। सबसे इंपॉर्टेंट, रिज्यूमे बनाओ, जिसे हम सीवी भी कहते हैं, करिकुलम विचे।
रिज्यूमे बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, एक पेज पे पूरा का पूरा अपनी समरी रेडी करो, क्योंकि आपको जैसे ही आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जाएगा वो रिज्यूमे होगा। क्योंकि जिस पर्सन के भी पास, जिस भी प्रिंसिपल के पास आप जाना चाहते हैं, आर्टिकलशिप में सीखना चाहते हैं, वो आपको नहीं जानता, तो वो आपके बारे में कैसे जानेगा? आपकी प्रोफाइल से। उस प्रोफाइल को ही हम रिज्यूमे कहते हैं। ये प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, इसे प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। इट इज नॉट अ वन डे जॉब, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर अ बेटर रिज्यूमे। एंड कई बार आप अच्छा रिज्यूमे नहीं बनाते तो सिचुएशन में आपको ढंग के इंटरव्यूज नहीं मिलते और आप अच्छी आर्टिकलशिप में नहीं पहुंचते। क्योंकि मैं अगर आपको नहीं जानता तो मैं आपको रिज्यूमे के बेसिस पे जज करूंगा। अब आप उसमें एरर्स कर रहे हो, अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिख रहे, तो फिर मैं आपको कैसे इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा फॉर आर्टिकलशिप? स्पेशली जो बिग 4 या और बड़ी फर्म्स में आर्टिकलशिप करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इसे और प्रॉपरली कवर करें। तो रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करो, इट विल टेक टाइम। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस पे वर्क करें। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें हफ्ते हफ्ते निकलते हैं। अगर आपको ढंग से रिज्यूमे बनाना है, इस पे रिसर्च करें, ये जरूरी है। ठीक है सर, चलो रिज्यूमे और सीवी हो गया, इसके अलावा और बताइए। एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, हाँ सर ये तो आईटी की ट्रेनिंग में भी हमें कराते हैं ना, वही एमएस एक्सेल ना? हाँ वही एमएस एक्सेल। सब ऑर्गेनाइजेशंस में जहां भी आप आर्टिकलशिप करेंगे, ये एक बेसिक टूल है जिसकी आपको जितनी अच्छी प्रोफिशिएंसी होगी उतना बेटर आप अपने वर्क को कर पाओगे। आपको कई बार ऐसा लगेगा और इतना इजीली हो जाता है, हम इस चीज के लिए पहले इतना वक्त बर्बाद करते थे। अगर आपको इसके फॉर्मूलाज पता है, इसके बहुत सारे टूल्स पता है। सर बट हमने आईटी में थोड़ा बहुत तो किया था ना। थोड़ा बहुत किया था, इसकी एडवांस ट्रेनिंग भी करो आप और प्रॉपर और बेटर करो। फाइनल में भी एक जो आपका आईटी होता है उसमें भी ये होगा, लेकिन स्टिल इसे अभी आपको करना है क्योंकि आर्टिकलशिप में काम हो सके आपका बेटर तरीके से। मैक्रोस कैसे यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट हाई लेवल फंक्शंस, वी लुकअप, एच लुकअप, ऑफसेट फंक्शंस, ये सब कैसे वर्क करते हैं, इनकी ग्रिप बनाओ इजीली। आजकल टाइम में तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, या आप जिस भी सिटी में लोकेटेड है वहां भी बहुत सारे कोर्सेज आपको इजीली मिल जाएंगे, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और क्या कर सकते हैं? और करो बच्चों टैक्स के अमेंडमेंट्स। सर टैक्स के अमेंडमेंट्स एकदम, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर 21-22 के हिसाब से एग्जाम्स दी है, क्योंकि नवंबर में असेसमेंट ईयर 22-23 लगता है, लेकिन 11 महीने हो चुके हैं। 1 फरवरी 2022 को प्रीवियस ईयर 22-23 का बजट आ चुका है। जो प्रीवियस ईयर 22-23 अभी रनिंग है और उसका असेसमेंट ईयर 23-24 की फाइलिंग होने वाली है मार्च के बाद। जो आ चुका है, सब सारी चीजें आ चुकी है और लागू हो चुकी है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आपकी एग्जाम्स में वो एप्लीकेबल नहीं था। आप तो प्रीवियस ईयर 21-22 तक पढ़ रहे थे। आपको अपने आप को प्रीवियस ईयर 22-23 के अमेंडमेंट्स के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। एनी हाउ भी फाइनल में पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकलशिप का इंटरव्यू, उससे पहले आर्टिकलशिप में उन चीजों का यूजेज, क्योंकि आपका जो असेसमेंट ईयर आप जिसमें आर्टिकलशिप करोगे, फाइलिंग करोगे रिटर्न्स की, तो यही प्रीवियस ईयर का नॉलेज होना चाहिए। अब सोचो आपके साथ कितना मजाक हो जाएगा। आप सीए इंटर पास करके सीए फाइनल में आ गए, प्राउडली आर्टिकलशिप में घूम रहे हैं और आपको टैक्स के अमेंडेड प्रोविजंस ही नहीं पता। क्या शक्ल रह जाएगी हमारी, क्या प्रोफेशन के सामने हमारा वो से रह जाएगा जब आपकी इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होंगे। आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, और ये वैसे भी जरूरी है क्योंकि फिर 1 फरवरी आ रही है। 1 फरवरी 2023 आते ही फाइनेंस एक्ट 2023 आ जाएगा। आपको पुराने अमेंडमेंट्स तो क्लियर नहीं है, नए अमेंडमेंट्स रेडी हैं। एंड हो सकता है उसी समय आपका इंटरव्यू है आर्टिकलशिप का, तो आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि भाई फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या आया। आप उसको बोल रहे हो सर फाइनेंस एक्ट 2022 तो पढ़ा नहीं अभी तक हमने। कैसे चलेगा? आप प्रोफेशनल बन रहे हैं, सीए फाइनल की तरफ जा रहे हैं, आपको ये सब खुद सुओ मोटो पढ़ना पड़ेगा। आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके बारे में तो हमने पहले से ही अपने चैनल पे वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आप उसे प्रॉपर्ली रीड कर ले, प्रॉपर्ली पढ़ ले। तो टैक्स अमेंडमेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, इन एरियाज को आप कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अदर कोर्सेज का फील्ड वर्क कर ले। सर अदर कोर्सेज का फील्ड वर्क मतलब आप अगर फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, सीएफए करने वाले हैं, आप सीए प्रोफेशन में ही एसीसीए या यूएससीपीए करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी जो भी आप सोच रहे हैं, ये जो सोचने का ही प्रोसेस है, इसे इनिशिएट करें, अपने मेंटोर से बात करें, डिस्कशन करें और चुने कि आप आगे जाके सीए के साथ साथ और क्या कोर्सेज करेंगे। क्योंकि मल्टी डायनेमिक होने का ये वक्त है जिसमें आपको अपनी एजुकेशन को और बेटर और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो अभी मैं ज्वाइन करने नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब तक हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम उसे डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको एमबीए के लिए, कैट के लिए प्रिपेयर करना है, एक एक्सपीरियंस चाहिए उस एग्जाम्स का,
भले हो सकता है आप सीए कंप्लीट करने के बाद ही एमबीए करना चाहें, लेकिन एक एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि आपके पास फाइनल में फिर भी काफी वक्त होता है, तो उसके लिए आप इन एग्जाम्स के बारे में एक्सप्लोर करें। कब फॉर्म्स आता है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या करिकुलम होता है, क्या मेरे लिए फायदेमंद होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो ये अदर कोर्सेज के साथ साथ आर्टिकलशिप का भी फील्ड वर्क होना जाना चाहिए। कहां करनी है आर्टिकलशिप, कौन सी सिटी में करनी है, कौन से डोमेन एरिया में करनी है, सर हमें नहीं पता, तभी तो इसके बारे में रिसर्च करने को कहा जा रहा है, तभी तो हम सिर्फ आपको फील्ड वर्क करने कह रहे हैं। हम ये कहां कह रहे हैं कि भाई ज्वाइन कर लो। अभी आपको सिर्फ जानकारी रखनी है ताकि रिजल्ट आते ही आपके हाथ में आप ये सोचें हाँ आप क्या करना है, थोड़े प्रिपेयर्ड हो आप ऐसे नहीं अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। हम प्रोफेशनल बन रहे हैं, हम उस एज में जा रहे हैं जहां हमें इतनी मैच्योरिटी दिखाते हुए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होगा, तभी हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ पाएंगे। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा सर और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा है ना थोड़ा रिलैक्स ही करो, थोड़ा इंजॉय करो, थोड़ी फन एक्टिविटीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है ना आपको शायद कभी इतनी बड़ी बड़ी वेकेशंस लेने का मौका ही ना मिले। एक बार सीए फाइनल की पढ़ाई शुरू हो गई, आर्टिकलशिप शुरू हो गई ना, फिर आप रियल प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। अब आप स्टूडेंट नहीं रह गए, आप स्टूडेंट कम प्रोफेशनल हो गए। फिर ऐसी वेकेशन नहीं होगी जैसी स्कूलों में होती थी, समर वेकेशन है, नानी के घर जा रहे हैं। मुश्किल से ही ऐसे मौके मिलेंगे। मैं लास्ट इंटरमीडिएट में अपनी नानी के घर गया था, उसके बाद से 11-12 साल हो गए, अब तक नानी के घर नहीं गया हूं, क्योंकि उसके बाद हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, छुट्टियां इस तरीके से ले नहीं पाते हैं, एंड देन ये इतना एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। तो अगेन ये सारे डिस्कशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त अगर बचता है तो आप उसमें आराम से थोड़ा रिलैक्स एंड एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसे ध्यान में रखें। कुछ क्वेरीज हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज, ताकि आप उसके बेसिस पे अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। तब तक रिजल्ट का ज्यादा सोचे नहीं, अलग अलग परम्यूटेशंस ना बनाएं, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, जो आपने किया है वो ठीक है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अब आप आराम से जब भी रिजल्ट आएगा तब उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें एंड देन लाइफ में आगे उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज बनाएं। तो ज्यादा रिजल्ट का ना सोचें, उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड रहें कि आपको बाकी चीजें पता होनी चाहिए रिजल्ट आ जाने पे आपको कैसे रिएक्ट करना है। टिल देन वी विल मीट इन अनदर सेशन। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।